हेलो 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 जी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग वहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ से ख़त्म होता है यार। और यहाँ पे मेरा भाई बैठ के रोई जा रहा है, पता नहीं उसका यही काम है। और यहाँ पे उसको थोड़ा सा और रुलाने के बाद मैं हट गई थी। उसके बाद मैं अपने काम पे लगी, मम्मा को मेकअप दिया, मम्मा ने अपना मेकअप और मेरा मेकअप किया। और यहाँ पे मैं पोनी वोनी बना के अपने कपड़े पहन के उनको रेडी हो चुकी थी। और मुझे अपनी पैंट शर्ट सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये है इतना प्यारा माशाल्लाह से, इतना ब्यूटीफुल व्यू होता है यहाँ पे कि मैं चेयर्स रख के बाहर बैठी हुई थी। और भाई मतलब इतनी ठंड थी, इतनी ठंड मरी में बस। अब देते हैं अपना रूम टूर कि हमारा रूम कैसा था। ये है मेरा पूरा रूम, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा दिया था, मतलब एक रात के लिए दिया था और 15,000 का दिया था। मतलब 24 आवर्स भी नहीं, बस एक रात के लिए रूम 15,000 का दिया था। और ऐसा कोई खास भी नहीं था। सबसे पहले देख लो मेरा ये फाइनल लुक देख लिया भाई, बहुत महंगा रूम दिया। मतलब मुझे लगा था एक रात के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए इन्होंने, तो आप लोग बताना कितने ज़्यादा लिए या कम लिए। और ये था रूम जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, छोटा सा था बट सही था, इतना भी कोई खास नहीं था। और यहाँ पे बाहर से था कुछ इस तरह का था ये होटल। और हमारा ये जो होटल था ये था बिल्कुल बीच मॉल रोड की तरफ। अभी आप लोग देखो पूरा आगे मॉल रोड आएगा। सबसे पहले पार्किंग की जगह ही, जहाँ पे सिर्फ 3 घंटे गाड़ी रखने के 1000 रुपये ले देते ये लोग। मतलब लूटने का सही तरीका है भाई, मतलब अपनी गाड़ी की जगह भी आप लोग खुद देख कर दिया हो। और यहाँ पे पठान अंकल का होटल था। अगर आज का व्लॉग में अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। यार सब्सक्राइब सब कर दिया करो। और ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया था मॉल रोड। और बताऊँ सुबह के बस 7 या 8 बजे था। मतलब इधर इस टाइम पे भी इतना रश था कि कोई हद नहीं। मतलब लोग सुबह के टाइम भी शॉपिंग करने आए हुए थे। यहाँ पे तो सारे लोग बैठे हुए भी थे। मौका मिलना चाहिए लेडीज़ को शॉपिंग का, बाकी वो लोग देख लेंगी। क्योंकि गाइस मेरी अम्मी भी यही कहती है, उन्हें भी शॉपिंग का बहाना चाहिए। और ये जो ब्लू कलर का है, ये जो गाड़ी टाइप है, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, पर ये उनके लिए जो चल नहीं सकते पूरा मॉल रोड उन्हें इसमें बिठा के घुमाते हैं। और यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो रहा था। और यहाँ पे हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग रुके थे बीच में नाश्ता करने के लिए। इस रेस्टोरेंट की सर्विस इतनी स्लो थी कि बस कोई हद नहीं। उसके बाद आ गया था हमारा नाश्ता, जिसमें था पराठा, अंडा, छोला। और यहाँ पे इतनी लेट नाश्ता आया था और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने कहा चलो भाई अब खा लो, पर इनके जो छोले थे ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसके बाद हमारा बचा हुआ सफ़र दोबारा से स्टार्ट होता है, जो कि रास्ते में इतनी बारिश हो गई थी जो कि आप लोग देख ही सकते हो, नदियाँ बह गई थी इधर। और इधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़, खाई भी थी। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इधर इस रोड पे, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पानी भरा हुआ था, इतनी बारिश, मतलब आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा पानी है। और आगे भी पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है बराबर वाले रोड पे, तो उससे भी ज़्यादा पानी था। फिर हमने सोचा हम बारिश की टेंशन क्यों लें, हम एंजॉय करते हैं। हमने चीज़ें वीज़ें निकाली और यूसुफ और मैंने फिर चीज़ों पे थोड़ी बहुत लड़ाई हुई हमारी, जो कि हमारा काम है भाई बहन का। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे इतनी एक प्यारी जगह, इतने घंटे के सफ़र के बाद। और यहाँ पर मम्मा की एक दोस्त भी बन गई थी। इस जगह का नाम है सिरी पाए, जो कि इतनी ब्यूटीफुल प्लेस थी, इतनी प्यारी जगह, मतलब आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये कह सकते हैं ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, बस ये व्यू था इधर, इस जगह की, इस व्यू के पूरे पैसे थे। बहुत ज़्यादा प्यारी जगह थी। अगर मेरी मानो तो आप लोग एक दफ़ा लाजमी आ सकते हो। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी थी, जो कि सभी कर देते तो ऑलमोस्ट, मेरे अलावा, क्योंकि मुझे डर लगता है। और यहाँ पे कुछ खाने पीने की भी चीज़ें थी। और इतने घंटे लगा के हम लोग इस जगह पे आए थे। और यहाँ पे यूसुफ अपना काम कर रहे। और यहाँ पे भैया आप लोग इस वीडियो में ही देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है जगह, मतलब कितनी ज़्यादा प्यारी। उसके बाद जो है भाई मैंने एंजॉय ज़्यादा किया इस जगह पे, वीडियो थोड़ी कम बनाई थी इस जगह की। और यहाँ पे भुट्टे भी मिल रहे थे। और यहाँ पे मम्मा के दोस्त की बेटी और यूसुफ। और यहाँ पे मम्मा अपनी पिक्चर्स खिंचवा रही हैं। जाहिर है भाई यहाँ पे आओ तो ऐसी जगहों की पिक्चर लेनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ था, जो कि मैं वो कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे यूसुफ बैठा हुआ पाकिस्तान के झंडे को ही देख रहा था। उसके बाद हमने सोचा हम नीचे वापस चलते, क्योंकि हम लोग बहुत टॉप पर आ गए थे, मतलब पहाड़ी की बिल्कुल ऊपर तक आ गए थे हम। यहाँ पे एक पार्क भी था जहाँ पे यूसुफ झूला झूलने लग गया था बच्चों के साथ। और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस थी। खैर वो ये बहुत छोटा सा पार्क था, मतलब किसी की एक भोगी ज़मीन हो गया, उस पर उसने जो है ये सारे झूले रख दिए। मतलब ये भी सही है, छोटा सा पार्क बना दिया था बच्चों के लिए। उसके बाद खैर हम उस पार्क से निकले।
और भाई उसके बाद हम लोग आ गए थे 3 घंटे का सफ़र करके इस्लामाबाद, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कोई हद नहीं। यहाँ की बहुत मशहूर जगह थी पर मैं इसका नाम भूल गई। ज़ू था ये, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी स्टॉल पर ये ज्वेलरी इतनी खास नहीं थी जितनी ये लोग महंगी दे रहे थे। मतलब एक लॉकेट भी था तो वो कोई 500 का था, बट अगर आप लोगों को लेना हो तो आप एक लो यार, क्योंकि मैं तो ले रही थी, मुझे जो भी पसंद आ रहा था। यहाँ पे वॉचेस थी, झुमके थे, रिंग्स थी, खिलौने थे, पर्स थे, टोपे थे, सब कुछ थे। मतलब एक एक चीज़ थी, बट ये है कि वो ब्रांडेड नहीं लग रही थी, एक तरह से लोकल ही लग रही थी, पर किसी को गिफ्ट करने के लिए बुरी नहीं थी यहाँ पे चीज़ें। अब यहाँ पे कैप्स भी थी क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी और इस्लामाबाद में तो भाई गर्मी का एक अलग ही आलम हुआ हुआ। मतलब इस्लामाबाद में कराची से भी ज़्यादा गर्मी थी और मैं मरी से जैकेट पहन कर इस्लामाबाद में आई थी और उसके बाद मैंने फ़ौरन जैकेट उतार दी थी क्योंकि बहुत गर्मी थी। और ये जो ज़ू था इधर कुछ ऐसा खास तो नहीं था, बस ये था कि थोड़े बहुत जानवर थे, ऊँट दिख गया, घोड़े दिख गए और ऐसा कोई ख़ास कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे मम्मा भी खड़ी हुई हैं और बस ये जंपर था, बच्चों की थोड़ी बहुत खेलने की चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं पूरा इनका गार्डन दिखा रही हूँ, जो कि इस्लामाबाद में घूमने फिरने की जगह बहुत कम है, तो ऐसी छोटी छोटी जगहों पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और यहाँ पे मैं जानवर का नाम भूल गया, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका क्या नाम था। खैर ये भी बड़ा प्यारा जानवर था और इसकी गर्दन तो भाई बहुत लंबी थी, जितनी कैमरे में नहीं आ रही उतनी रियल में देखने में लंबी थी। बाकी आगे के पिंजरे सारे खाली थे और बस वही एक पिंजरा था जिसमें एनिमल थे, बाकी और किसी पिंजरे में नहीं थे। और यहाँ पे यूसुफ जंपिंग कर रहा था। उसके बाद मैं सोचा मैं हॉर्स राइडिंग कर लूँ, पर फिर मैं सोचा नहीं छोड़ो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बस मैं कही थी चलें चलें और यूसुफ यही कह रहा था। उसके बाद हम लोग आए थे ठंडे पानी की 2 बोतलें लेने, यहाँ से क्या पानी शानी पिया। उसके बाद फिर यूसुफ हमसे एक चीज़ की इजाज़त ले रहा था, जो कि वो इतने अजीब अजीब से मुँह बना के ले रहा था, जो कि आप देख सकते हो कैसे ले रहे इजाज़त। अब मम्मा भी इसको मना कर जा रही थी, नहीं नहीं, बार बार मम्मा इसको नहीं नहीं कर रही, पर ये भी अपनी बात से पीछे हटने वाला था ही नहीं। इसने कहा भाई मैं तो मना कर जाऊँगा, और इसने इतनी देर की मेहनत के बाद मम्मा को मनाया। मम्मा ने इसको हाँ को ये फ़ोन इतनी ज़ोर से भागता हुआ गया और इसको एक झूला दिख गया था वो इसलिए, पर वो झूला बंद था। इसके साथ मोए मोए हो गया। उसके बाद खैर हम इस पार्क से बाहर ही निकले और जाते हुए जो है ये सारी इस पार्क की बुरी जगह है। मतलब इधर स्टॉल्स लगे हुए थे, रक्शे भी खड़े हुए थे और ये थी इस पार्क की पार्किंग, जो कि सारी गाड़ियाँ इधर खड़ी हुई थी। बिल्कुल पार्क के साथ ही पार्किंग थी, तो ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है। उसके बाद फिर इस्लामाबाद में आप लोगों को रोड दिखा दी। फिर हम लोग आए थे मज़ार पर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ इस मज़ार का। और यूसुफ जो इधर उधर देख रहा था क्योंकि यूसुफ पप्पा को ढूंढ रहा था और पप्पा दूसरी तरफ से आए थे, क्योंकि इधर मर्द और औरतों की आने जाने वाली साइड अलग थी बिल्कुल। पर यूसुफ हमारे साथ ही, मम्मा और मेरे साथ ही चल रहा था क्योंकि भाई वो तो छोटा है। और जूतों उतार के रखने वाली बास्केट के लोग पैसे कुछ ले रहे थे। ये लोग कहते अपनी मर्ज़ी से देते, अगर 100 भी रुपये भी दे देते तो ये लोग मुंह बनाए तो कहते कम से कम 300-400 तो दें। मतलब अगर कोई 10 मिनट के लिए भी अंदर जाए तो उनको 500 रुपये तो दो। खैर हम लोग जो करना है तो कर रहे हैं। हम लोग मज़ार जा रहे थे और सारी आंटियाँ मुझे ऐसे देख रही थी, मैं कैमरा खोल के भी चल रही थी। उसके बाद मम्मा के पीछे पीछे चल रही थी क्योंकि मुझे सही से नहीं पता था कि किस तरफ जाना है। मम्मा को पता था क्योंकि मम्मा पहले भी 3 दफ़ा आ चुकी हैं और मैं छोटी थी, इसलिए मैं जब आई थी यहाँ पे सारे लोग खड़े होकर दुआएं कर रहे हैं। उसके बाद मैंने भी दुआ कर ली थी और यहाँ पे मैंने वीडियो भी बना ली थी आप लोग को दिखाने के लिए यार। और अंदर से भी माशाल्लाह से इतनी प्यारी थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, मतलब अच्छी लग रही थी ये। उसके बाद लग रही थी मुझे भूख और यहाँ पे मम्मा बना रही हैं वीडियो। अभी मैं अपनी मम्मा की एक हाथ से पिक्चर खींची थी और एक हाथ से अपना व्लॉग शूट कर रही थी। फिर मैंने बोला मम्मा बस पिक्चर्स खींच गई, अब आप चलें, क्योंकि मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी और मैं मरीज से इतने मोटे कपड़े पहन के निकली थी और मतलब मुझे पता ही नहीं था कितनी गर्मी होगी, पता होता तो मैं कभी ना पहनती। उसके बाद हम जा रहे थे बाहर वापस अपनी जगह पर। सबसे पहले लेने थे जैसे शूज़, जो कि हमने उस बास्केट के लिए रखवाए थे और यहाँ पे हम लोग शूज़ लेने आ गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए, जो कि इस होटल की स्पेशलिटी थी ये दाल और चपली कबाब। चपली कबाब अच्छा था, बुरा नहीं था, और दाल भी अच्छी थी, बुरी नहीं थी। उसके बाद ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पूरी फूड स्ट्रीट, जो कि इधर एक छोटी सी मार्केट भी थी और यहाँ पे मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखा रही हूँ। अभी हम लोग इस शॉप पे रुके, हम लोग इधर की चीज़ें देख रहे थे। फिर यहाँ पे पापा ने अपने लिए जूते वूते देखे, जो कि पापा को अच्छे नहीं लगे, पसंद ही नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा पापा को तो नहीं आए, पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इधर कुछ इस तरह के शूज़ थे, जूते भी थे, बच्चों की चप्पलें भी थी, लड़कियों की भी चप्पलें थी। और आज बहुत ज़्यादा थक गए थे, मतलब घूम घूम के इतना थक गए थे और फिर इस्लामाबाद आ गए तो बुरा हाल हो गया था। चप्पलें तो पसंद आई नहीं थी। खैर उसके बाद हम लोग अपने होटल की तरफ निकल गए थे। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।